नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टाले इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय का घटा देता है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 4, दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। प्रश्न संख्या 5, निरियोमैस्टिक क्या है? निरियोमैस्टिक क्या है? इसका राइट आंसर होगा सिक्के का धातुओं का अध्ययन। सिक्के का एवं धातुओं का अध्ययन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, कौन सा पदार्थ पीने के पानी का शुद्धतम करने हेतु बड़े पैमाने का प्रयुक्त किया गया है? कौन सा पदार्थ पीने पीने के पानी के शुद्धतम करने हेतु बड़े पैमाने का प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। इसका राइट आंसर क्लोरीन। प्रश्न संख्या 7, सेक्स टेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? सेक्स टेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? इसका राइट आंसर होगा दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी। प्रश्न संख्या 8, आम्ल वर्ष किसके पर्यावरण प्रदूषण करता है? आम्ल वर्ष किसके पर्यावरण प्रदूषण करता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, तांबे और गेंद का गर्म करने पर किसका घनत्व? तांबा और गेंद गर्म करने पर किसका घनत्व होता है? इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। इसका राइट आंसर घट जाता है। प्रश्न संख्या 10, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? इसका राइट आंसर ओस्टेड। इसका राइट आंसर ओस्टेड। प्रश्न संख्या 11, किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? इसका राइट आंसर होगा जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक इसका राइट आंसर जैविक उत्प्रेरक। प्रश्न संख्या 12, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयन बैटरी के लिए किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचयन बैटरी का किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 13, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? इसका राइट आंसर होगा संवहन। इसका राइट आंसर संवहन के द्वारा। प्रश्न संख्या 14, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? आइसोहाइट रेखा किस नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? इसका राइट आंसर होगा समवर्षा। इसका राइट आंसर समवर्षा। प्रश्न संख्या 15, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा रोतौंधी। इसका राइट आंसर रोतौंधी। प्रश्न संख्या 16, दीर्घ संपीड़न व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? दीर्घ दृष्टि का स्पीडन व्यक्ति का स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 17, शीत ज्वार के परजीवी का संप्रेषित करने वाला मच्छर कौन है? शीत ज्वार को परजीवी को संप्रेषित करने वाला मच्छर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मादा एनोफिलीज। इसका राइट आंसर मादा एनोफिलीज। प्रश्न संख्या 18, चर्बी के हजम करने में सहायक पित्त द्वारा कहाँ स्रावित होता है? चर्बी का हजम करने में सहायक पित्त द्वारा कहाँ स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा आकृत में। इसका राइट आंसर आकृत में। प्रश्न संख्या 19, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर विटामिन ए का। विटामिन ए का। प्रश्न संख्या 20, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 21, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 22, बालकों का अर्धता का मुख्य कारण किसकी कमी होता है? बालकों का अर्धता मुख्य कारण किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए का। विटामिन ए का। प्रश्न संख्या 23, कार्बोरेटर किसमें होता है? कार्बोरेटर किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में। प्रश्न संख्या 24, वाष्पन का दर किस पर निर्भर नहीं करती? वाष्पन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान और द्रव का द्रव्यमान पर। द्रव और द्रव्यमान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, ज्वार का सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? इसका राइट आंसर होगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ओर आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच की ओर आ जाती है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनती है तो इसका परावर्तन होता है। 60 डिग्री का कोण बनता है तो इसका परावर्तन होता है 30 डिग्री। इसका राइट आंसर 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 27, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम और प्रस्थ का एवं घनत्व। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, पानी और चौक के मिश्रण का पृथक किया जाता है। पानी और चौक का मिश्रण का पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा छानने द्वारा। प्रश्न संख्या 29, परमाणु का प्रोटॉन रहते हैं। इसका राइट आंसर नाभिक के भीतर। प्रश्न संख्या 30, परमाणु के नाभिक में उपस्थिति होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, जंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा यौगिक का। प्रश्न संख्या 32, जल का रासायनिक सूत्र होता है। इसका राइट आंसर H2O। प्रश्न संख्या 33, द्रव बूंद और संकुचन और कम से कम क्षेत्रों को घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या है? द्रव बूंद और संकुचन कम से कम क्षेत्रों को घेरने का प्रवृत्ति कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 34, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। इसका राइट आंसर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 35, मानव शरीर में कौन सा अंग संधि शोध का प्रभावित होता है? मानव शरीर में कौन सा अंग संधि शोध का प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा
जोड़े का, इसका राइट आंसर जोड़े का। प्रश्न संख्या 36, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग का कपड़े अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? आरामदायक क्यों होते हैं? गर्मी में सफेद कपड़े अधिक अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वे कम उष्मा की ओर अवशोषित करते हैं, वे कम उष्मा की ओर अवशोषित करते हैं। प्रश्न संख्या 37, मेघ गर्जन में पहले बिजली का चमक दिखाई देते हैं क्यों? मेघ गर्जन में पहले बिजली का चमक क्यों दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, प्रकाश ध्वनि अधिक तीव्र की गति से चलता है, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, भू संरक्षण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, भू संरक्षण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा वृक्ष रोपण द्वारा, वृक्ष रोपण द्वारा। प्रश्न संख्या 39, कोयले को जलने से क्या बनती है? कोयले को जलने से क्या बनती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 40, वायु का संगठन गैसों का समानता होती है, वायु का संगठन गैसों का समानता होती है, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, पंखा करने से शरीर का ठंडक क्यों महसूस होता है? पंखा करने से शरीर का ठंडक क्यों महसूस होता है? शरीर पर आर्द्रता का वाष्प का कारण, शरीर का आर्द्रता वाष्प के कारण, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, विद्युत उपकरणों पर उचित रूप से हुसरमित होने का होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा लघु पथन और धारा की भूमि को लगाने के लिए। प्रश्न संख्या 43, बर्फ जल क्यों तैरती है? बर्फ जल पर क्यों तैरती है? इसका राइट आंसर होगा बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। प्रश्न संख्या 44, पारे का बर्तन में रखने पर मैक्सिकन कैसा होता है? पारे के बर्तन पर मैक्सिकन कैसा होता है रखने पर? उत्तल, इसका राइट आंसर उत्तल। प्रश्न संख्या 45, वर्षा की बिंदु गोलाकार क्यों होते हैं? वर्षा के बिंदु गोलाकार क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 46, रेबीज का टीका का खोज किसने किया? रेबीज का टीका का खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा लुईस पास्चर, लुई पास्चर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, परम दाब क्या होता है? परम दाब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा एक गेज प्लस एक बार, एक गेज प्लस एक बार। प्रश्न संख्या 48, अल्फा एवं बीटा किरणें का खोज किसने किया? अल्फा एवं बीटा किरणें का खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा अर्जेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्जेस्ट रदरफोर्ड, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, वायुमंडल में CO2 का वृद्धि कारण क्या है? वायुमंडल में CO2 का वृद्धि कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 50, चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइबोबैक्सोस्कोप, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, पानी से भरे बर्तन के तैर रहा बर्फ पर टुकड़ा पिघलने के पर पानी का स्तर क्या होता है? पिघलने पर पानी का स्तर क्या होता है? अपवर्तित रहेगा, अपवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 52, डाइन किसका इकाई होता है? डाइन किसका इकाई होता है? इसका राइट आंसर होगा बल का, इसका राइट आंसर बल का। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।